हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रही हूँ और ये रीडिंग है कि कौन सा कार्मिक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपके लिए ये खास रीडिंग हो सकती है जिसको बहुत लंबे समय से करना चाहिए था, नहीं कर पा रहे थे, तो इस पर आपको बताया जा रहा है। तो कौन सा कार्मिक, ये मैंने नोट करके रखा है, कौन सा कार्मिक लेसन बार बार आपके लिए रिपीट हो रहा है। चलिए तो ये देखते हैं कौन सा कार्मिक लेसन आपके लिए बार बार, मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है कि स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है, डिटर्मिनेशन की कमी हो सकती है, या फिर ऐसी कोई कहते हैं ना इनर स्ट्रेंथ, मतलब फिजिकली नहीं, इनर स्ट्रेंथ आपका हो सकता है साथ ना दे रहा हो, या सेल्फ डाउट रहता हो यहाँ, जिससे जैसे रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये रीडिंग आपके ऊपर जाएगी जाएगी। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पेशेंस ना हो, लो एनर्जी हो, इमोशंस बहुत, आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो रहे हैं, लो हो रहे हो, तो ये जो कार्मिक रिलेशन रहते हैं ये यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर आपके एक रीज़न ऐसा भी है जिसको हम लोग इससे क्लियर कर सकते हैं कि क्या ये आपके पास्ट से है, एक्सेप्ट। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है आपकी हस्बैंड वाइफ की, दोस्त की, फ्रेंड की, पार्टनर की, लवर की, किसी भी तरीके की रिलेशन, चाहे फैमिली के अंदर हो, बाहर हो। यहाँ ये है कि कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं, आपका रिश्ता पुरानी उसमें पास्ट लाइफ से लेकर के चले आ रहे हो, कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम हुई हो और ये टूटे हैं, आपके द्वारा गलतियां हुई हो पूर्व जन्म में, या सामने वाला जो अब कार्मिक बन करके आपके एक लेसन बन के बार बार कार्मिक हो करके आ रहा है। ठीक है, जिनके साथ बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो कंफर्म है कि पूर्व जन्म पास्ट लाइफ की चीज़ें जो हैं आपके साथ चली आ रही है, और ये रिश्तों को लेकर की ही है, कंफर्म है। दूसरा है यहाँ पर देखिए, प्लांट द सीड। तो ये जो चीज़ें ऐसे आती हैं कि आपके अंदर क्या ये आप अभी लेकर के चल रहे हैं, तो हाँ, कार्मिक कुछ ऐसे हैं जो आपके साथ हाल फिलहाल में या कुछ समय में या आपकी इस जीवन में जुड़े हुए हैं, जो आपको आपकी जर्नी को चेंज करने के लिए आए हैं। आपका पास्ट का कुछ हो ना हो, ठीक है, जिनका पास्ट का था मैंने बता दिया, लेकिन आज की इस लाइफ में आपके कार्मिक्स आ रहे हैं, और बिल्कुल फटाफट आ रहे हैं, और अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, अलग अलग उम्र के लोग आ रहे हैं, अलग अलग उम्र, जगह, कास्ट, यानी कि आप मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं तो वहाँ पर क्राउड में भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं वहाँ बिजनेस से भी, जॉब से संबंधित हो सकते हैं, आपके बाहर हो सकते हैं, फ्रेंड से हो सकते हैं, फ्रेंडशिप में सर्कल में हो सकते हैं, कहीं से भी, और अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं जो कार्मिक बन के आते हैं, आपके इस जन्म के हैं, क्यों हो रहा है उसका रीज़न आपको बताया जा रहा है, कि उसका रीज़न हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्यों ये हमारे लिए लेसन आ रहा है और रिपीट कर रहा है, तो क्या कारण है इसके पीछे। सी व्हाट्स रियल, यस, आपको बताया ही जा रहा है कि आपकी जर्नी अलग है, आपको देखने वाला कोई और है, आपके स्टेप को चेंज करना, बदलना, आपके निर्णय को बदलना, आपको उस रास्ते में ले जाना जहाँ शायद आपको नहीं जाना है, और जाने अनजाने में आप जा रहे हैं, तो वो कार्मिक रिलेशन आते हैं, कुछ कुछ समय में आते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी बड़े बड़े कहते हैं ना परेशानियां, दिक्कतें या लेसन दे करके जाते हैं, या कुछ सिखा कर जाते हैं। कार्मिक को हम लोग ज़्यादातर एक ऐसा ही देखते हैं कि बस ये हमारे लिए था, लिखा हुआ है, इसलिए आ रहा है। तो गाइज यहाँ जो है ना कि क्या बोला जाता है, आप ये साइकिल भी समझ लीजिए, आप इसको साइकिल बोल सकते हैं। मैं इसको और क्लियर करती हूँ। दो तरह के लोग हैं, ठीक है,
आपकी इस जन्म में, जो बहुत जल्दी, कम समय में जल्दी जल्दी आते हैं। आपको लगता होगा यार मेरे को ही लोग इतना क्यों परेशान करती है, या मेरे साथ ही इतनी उलझनें क्यों चलती, या मेरे साथ ही इतनी परेशानी क्यों चलती। और एक जगह से नहीं, हर जगह से। बाहर आप जा रहे, वहाँ जॉब प्लेस में, बिजनेस प्लेस में, घर के अंदर बाहर, ठीक है, दोस्ती यारी में, वहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, अचानक आप ही ट्रिगर हो गया, आपको ही परेशान किया जाएगा, आपको ही 10 लोग, एक सुना रहा दूसरा भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं सामान जगह चीज़ें से लेने जा रहे हो, अच्छा खासा जान पहचान है, वहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा, आपको लगेगा लो अभी तक तो सब कुछ अच्छा था, अचानक इतना झटका लगेगा कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, समझ रहे। तो ये जो चीज़ें रहती हैं वो आपकी जर्नी को चेंज करने के लिए, रास्ते को बदलने के लिए यहाँ पर आते हैं। द वर्ल्ड, देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया गया है, चाहे वो पास्ट के आपके कार्मिक लेसन बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे आपका यहाँ जो कार्मिक्स आ रहे हैं, तो किस लिए आ रहे हैं, ये एक नई दुनिया में आपका कदम आना, या दुनिया का बदलना, या फिर आपकी लाइफ का बदलना, या आपकी जो लाइफ साइकिल है उसका बदलना। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहां आप खुद डिसीज़न ले लोगे कि बहुत हो गया, बहुत परेशान हो गया, अब ज़्यादा दोस्ती यारी में नहीं रहना, अब ज़्यादा रिश्तेदारी में, ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रहना, भाई मुझे अकेला ज़्यादा अच्छा है। क्यों, एक टाइम रहा होगा जब आप बाहर की दुनिया में भाग रहे, है ना, बहुत अच्छा लग रहा हो, वहीं से आपको इस तरीके से कार्मिक्स मिलते हैं कि जब आपका मन भर जाता है एक टाइम पर आकर, और आप अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये कौन करता है, आप नहीं करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है, ये करवाया जाता है, यूनिवर्स के द्वारा किया जाता है। क्यों करवाया जाता है, जब आपकी लाइफ में लैक ऑफ विज़न, विज़न में कुछ कहते हैं ना कि हम बहुत पास का, बहुत छोटा सा सोच रहे होते हैं, लेकिन शायद वो आपकी लाइफ के लिए, या फ्यूचर के लिए, या प्रेजेंट के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी हो सकती है, बहुत बड़ी राज हो सकते हैं, या बहुत परेशानियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सोल रहती है उसको कहीं से अलग रास्ते में लाया जाता है। अब लाया कैसे जाएगा, आप तो आएंगे नहीं, आपको तो पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो ये यूनिवर्स के द्वारा, या आप जिस ईश्वर से जुड़े होते, नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो ईश्वर आपको उस रास्ते में लाता है कि आप एक दिन यकीन करने लगते हैं, आप एक दिन मानने लगते हैं उस ऐसी शक्ति को, ईश्वर को, कि आपको लगता है कि हाँ कुछ तो है, और फिर आप रास्ता बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो नहीं मानता उसको बार बार उसी साइकिल में फंसाया जाते, झटके दिए जाते, घुमाया जाता है, और इतना मजबूर कर दिया जाता है कि अब आप अपने आप ही वो शिफ्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है। लाइफ का शिफ्ट होना, लाइफ जर्नी शिफ्ट होना, आपकी सोच, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी ओपिनियन, आपकी लाइफ, आपका बिहेवियर, आपका थॉट, जो कुछ भी, सब कुछ धीरे 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 ग्रेजुअली शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। और ये परिवर्तन बाहर किसी को नहीं दिखता है, पर आपके अंदर कुछ ऐसा हो रहा होता है। तो ये इसलिए किया जाता है कि आपका दृष्टिकोण, विजन, सोच और नज़रिया, मतलब जिसको आप नहीं देख पा रहे थे, वो कुछ ऐसा अंदर अंदर आप देख लेते हैं, आप समझने लगते हैं, आपको दिखाई देने लगता है जो दुनिया ना देखे। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स मिलना, और मिली भी है, इसलिए किया जाता है कि अब आपकी जर्नी में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वो शिफ्टिंग के लिए होता है। और फिर क्या आ रहा है, इम्परफेक्शन, मतलब वही चीज़ है कि परफेक्ट बनना, बनाना, तैयार करना। आप हैं तो ऐसा नहीं है, ऊपर वाले की कृति कुछ गलत नहीं हो सकती है। आपको जो बनाया गया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। आपको लाइफ में, ज़िंदगी में जो चीज़ें दी गई, सुख दुख, अच्छा बुरा, अच्छी लाइफ बुरी लाइफ, जैसा भी, उसके पीछे रीज़न होता, कारण होता। हर दुख के पीछे कोई कारण है, और हर सुख के पीछे भी कोई कारण होता है। तो यहाँ पर आपको इतना परफेक्ट बना दिया जाता है
क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं रहे होते हैं। क्लास में एक टीचर होता है जो समझ रहा होता है ये बच्चा सही से नहीं लिख रहा है, तो उसको बार बार बोलता है कि मुझे आप लिख कर बताइए, ठीक है ना, लिख कर बताइए, या उसकी हैंड राइटिंग ठीक करवाना है या कुछ भी। तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करवाते हो, उसको ही टीचर बोलेगा सब बच्चों में कि नहीं नहीं आप लिख कर बताइए। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि इससे इतना अच्छा नहीं आएगा और इसको परफेक्ट करना है, परफेक्शन के साथ चीज़ों को इसकी तैयार करना है। पढ़ने में बच्चा है, चीज़ें अच्छी थोड़ी बहुत इधर उधर होती तो उसको ठीक कराया जाता, लेकिन यूनिवर्स आपको एक टीचर बन के ही इसी तरीके से पूरे उसमें लाते हैं कि अब कोई गलती भूल चूक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना मजबूत बना देते हैं। तो जो आपका जो हो सकता है बहुत डिले आपको पसंद ना हो, जल्दबाजी में रहते हो, तो धैर्य रखना सिखाया जाता है, पेशेंस में रहना सिखाया जाता है। शॉर्टकट लेते होंगे बहुत जल्दी जल्दी, तो उस शॉर्टकट्स को बंद किया जाता है कि नहीं, अभी आपके लिए ये चीज़ें ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परफेक्शन और आपकी रिकग्निशन और सक्सेस, फुलफिलमेंट, एक ऐसी लाइफ जहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, कंप्लीशन के साथ, बदलाव के साथ, सीख कर, समझ कर, सोच कर, पूरी तरीके तैयार होकर आना। तो आपको दुखी नहीं होना, ये आपकी अच्छाई के लिए किया जाता है। हर दुख के पीछे कुछ अच्छाई रहती है, जहाँ पर बाद में वो बातें निकल कर आपके सामने आती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आपकी ट्रैवल है, ये यात्रा है, इसमें आपको चलने के लिए सिखाया जा रहा है। तो क्यों रिपीट होते हैं बार बार ये कार्मिक? तो मेरे व्यूअर्स को अभी समझ में आ गया होगा कि क्यों रिपीट हो रहा है ये कार्मिक खेल बोल लें या रिलेशन बोले। अच्छा, रिलेशन से हमेशा एक ही चीज़ का नहीं लेना चाहिए। मैंने ज़्यादातर लोगों के लिए देखा है कि आप टैरो सुन रहे, देख रहे, समझ रहे हैं और बहुत से जगह रीडिंग्स देखते सुनते हैं तो उसका एक ही मीनिंग आपको बताया जाएगा, लेकिन मेरी रीडिंग में आपके लिए एक सीधा सीधा मैसेज रहता है कि पहली बात, लवर्स ना समझें कि अब कार्मिक आपके सामने कोई बंदा या बंदी ही आएगा, आपका लवर आएगा, आपका पार्टनर ही आएगा, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल वाला ही आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रहती। आपके कार्मिक में कोई भी कहीं से भी किसी भी तरीके से आ सकते हैं, किसी भी रिश्ते में आ सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, फ्रेंड, जहाँ आप काम करते हो जगहों में लोग जो है वो किसी भी तरीके से ये स्थितियाँ रहती हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही नहीं लेना है कि हाँ मुझसे ये रीडिंग मिल रही है इसलिए क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा फ्रेंड देखो आया था, एक चला गया दूसरा आ गया, जो अभी चल रहा है उसको मैं टारगेट कर रही हूँ कि आप लोगों की सोच सिर्फ एक जगह अटक कर रह गई है। पार्टनर मतलब लवर, और वो आएगा, एक्स या न्यू, ठीक है। ये सब रीडिंग सिर्फ इतने तक सीमित नहीं रहती। अगर आपकी लाइफ में अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं और आपको सब जगह से कहीं ना कहीं झटका लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ दुख हुआ, कष्ट हुआ, या चीज़ें आपकी बिगड़ी, या फिर आप उनकी वजह से कुछ ना कुछ आपने अपनी चीज़ों में बदलाव किया, तो ये होते हैं कार्मिक पैटर्न, और कहीं से भी हो सकते हो, उन सबको मिलाकर, ठीक है। तो ये आपकी जर्नी में बदलाव के लिए होता, आपको बताने सिखाने के लिए, तैयार करने के लिए होता है, जो कि यूनिवर्स करता है, आप नहीं करते, कोई और नहीं करता। आप सोचते हैं कि रिलेशन में अगर आकर आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, पार्टनर है, लवर है, ठीक है, ये आपकी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कितने लोग मुझे पर्सनली जब मैं हंसी आती है, सिर्फ एक ही शब्द उनको मालूम है कि जो एक्स था और कोई ना कोई पार्टनर उसकी लाइफ में आएगा, है ना, और वो जाएगा तो उसके लिए हमें इनर वर्क करना, इधर तक ही आप लोग सीमित है, इससे हटिए, बाहर निकलिए,
आपकी लाइफ में परिवर्तन आना ही है। वो किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से आ सकता है। ये एकमात्र कारण नहीं है, ठीक है, कि इनके लिए आप, इनके सहारे ही आपकी लाइफ बदलेगी, इनकी वजह से इनर वर्क करना होगा, ये आपकी लाइफ को बनाएंगे, आपका ट्रांसफॉर्म आप होंगे इनकी वजह से। नहीं, आपकी लाइफ में आपके कर्म आपकी ज़िंदगी को बदलता है। पास्ट लाइफ का इसमें रोल रहता है। आपकी सोल कैसी है, कितनी अवेकन है, अवेकनिंग शुरू होना है या हो चुकी है, या आप क्या वहाँ से लेकर के आए, यहाँ पर कितना आपको काटना है वो। क्योंकि जो लिखा है, जितने दुख दर्द लिखे होते हैं वो मिलते ही मिलते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि आज आप इस जीवन में अच्छा और बेहतर बनाएंगे तो शायद आपके आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, आपकी सोल आपको जागृत महसूस होगी और बहुत अच्छा आपकी लाइफ में हो सकता है। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग।